इंग्लिश स्पीकिंग के क्रम में सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट में जो सेंटेंस का यानी वाक्य का प्रारूप है वो कैसे शुरू होता है। फर्स्टली सब्जेक्ट मीन्स टू से कर्ता प्लस वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया। अब क्रिया में यस या यस लगता है वचन यानी नंबर के आधार पर, प्लस उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस अदर थिंग्स अदर्स यानी अन्य। ये वाक्य का प्रारूप है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सामान्य वर्तमान काल में ये वाक्य का प्रारूप है। पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया। अब क्रिया में यस या यस लगाएंगे सब्जेक्ट के आधार पर। अगर सिंगुलर नंबर है तभी वर्ब में यानी क्रिया में यस या यस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अन्य चीज़ों का ट्रांसलेट करके लिख दिया जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम शुरू करते हैं सीधे स्पीकिंग टूल्स पे हम आगे बढ़ते हैं। इरेज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू जस्ट गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलेशन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उस पर ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट इज हियर आई गो, इन हिंदी मैं जाता हूँ। देखिए आई गो लिखा है सिर्फ, क्योंकि आई क्या है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। अब देखिए दे लाफ, वे हंसते हैं, वे हंसते हैं। शी कम्स हियर, शी कम्स हियर, वह यहाँ आती है। अब ये सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब में क्या लगा है कम में यस लग गया है। अब नेक्स्ट देखिए द पीपुल गैदर, लोग इकट्ठा होते हैं। द पीपुल गैदर, लोग इकट्ठा होते हैं। ओके नेक्स्ट I'm going to teach you about singular number subject and plural number subject. Now see here, अब यहाँ देखिए सिंगुलर नंबर मीन्स टू से एक वचन। एक वचन में क्या आता है ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम, यह है सिंगुलर नंबर। और नेक्स्ट है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, ही, सी, इट और नेम। प्लूरल नंबर में क्या आता है यानी बहुवचन। प्लूरल नंबर का अर्थ है बहुवचन। आई, वी, दे, यू, ये सब क्या है। और फिर जैसे योर हुआ, डियर हुआ, ये सब क्या है प्लूरल नंबर। अब देखिए वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स। अब हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे। देखिए द फर्स्ट इज हियर आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर, यू विल सी, आप देखेंगे आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। द थर्ड इज दे वर्क ऑल डे। ऑल डे मीन्स होगा दिन भर। दे वर्क ऑल डे,
वे दिन भर काम करते हैं, वे दिन भर काम करते हैं। दे वर्क ऑल डे। द फोर्थ एग्जाम्पल हियर, यू लुक हैप्पी। यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखते हो, तुम खुश दिखते हो। नेक्स्ट, समीर lives in USA। समीर lives in USA। समीर USA में रहता है। फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट मीन्स टू से, कहने का अर्थ है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। नेक्स्ट, दे ग्रो क्रॉप्स। दे ग्रो क्रॉप्स, वे फसल उगाते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स, ग्रो मीन्स उगाना। स्पेलिंग के बारे में थोड़ा देखिए। जिन शब्दों के अंत में देखिए ओ हो, यस हो, यक्स हो और फिर यस एच हो या सी एच, है ना। जिन क्रियाओं के अंत में ओ, यस, यक्स, यस एच या सी एच होता है होने पर, यानी क्रिया के अंत में, क्रिया में अगर ये अक्षर आते हैं लास्ट में, तो इनमें जो है इनको बहुवचन बदलते समय यानी इसमें प्लूरल बनाते समय, ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, यस नहीं लिखा जाता, ई एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गो, गो का क्या हो जाएगा? जी ओ ई एस, गोज, है ना। फिर आगे है पी ए डबल एस, इसमें क्या लिखेंगे? पास का, पासेज। ठीक है। फिर है टी ए एक्स, टैक्स, टैक्स का क्या हो जाएगा? टैक्सेज, ई एस जोड़ा जा रहा है। ठीक। आगे देखिए डब्ल्यू ए एस, वास, इसका हो जाएगा एस एच, है ना, डब्ल्यू ए एस एच ई एस, वासेज। फिर आगे है वाच, डब्ल्यू ए टी सी एच, इसमें सी एच लास्ट में, इसमें भी क्या जोड़ेंगे? डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस। फिर नेक्स्ट है जैसे टीच, टीच में क्या जोड़ेंगे? टी ई ए सी एच ई एस, टीचेस, है ना। तो एक बार फिर देखिए, जिन क्रियाओं के अंत में ओ, यस, यक्स, यस एच या सी एच आता है, उनको बहुवचन बदलने के लिए उन क्रियाओं को क्या करते हैं? ई एस जोड़ते हैं। गो का गोज, वास का वासेज, पास का पासेज, वाच का वाचेस, टैक्स का टैक्सेज, टीच का टीचेस। यह क्रिया के अंत में वाई होने पर क्या करते हैं? वाई होने पर वाई को हटा कर क्या लगाते हैं? आई ई एस, क्या लगाते हैं? आई ई एस लगाते हैं। ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे टी आर वाई, ट्राई, ट्राई का क्या हो जाएगा? टी आर आई ई एस, ट्राइज। फिर एस टी यू डी वाई,
इसका हो जाएगा स्टडीज, स्टडी का हो जाएगा स्टडीज। फिर नेक्स्ट है जैसे CARRY, कैरी, कैरी का हो जाएगा कैरीज, CARRIES। आगे देखिए, फिर यदि क्रिया के अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले कोई स्वर है ना, परंतु वाई के ठीक पहले स्वर क्या AEIOU होने पर क्या लगाते हैं, सिर्फ यस लगाते हैं। होने पर क्या लगाएंगे, सिर्फ यस। जैसे प्ले का क्या हो जाएगा PLAY, प्लेज। बॉय का क्या हो जाएगा बॉयज। टॉय का क्या हो जाएगा टॉयज। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए मोर एग्जाम्पल्स। डॉग्स बार्क, इन हिंदी डॉग्स बार्क का हिंदी क्या होगा, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। नेक्स्ट है ए डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। ए डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। थर्ड है द सन साइंस, द सन साइंस, साइंस मीन्स होता है चमकना, SHINES, सूर्य चमकता है। फिर देखिए द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है देखिए आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है। यू थिंक अर्थात तुम्हें लगता है। ही थिंक्स, उसे लगता है। दे थिंक, उन्हें लगता है। आई थिंक मुझे लगता है, यू थिंक तुम्हें लगता है, ही थिंक्स उसे लगता है, दे थिंक उन्हें लगता है। देखिए नेक्स्ट देखिए आई लाई, मैं झूठ बोलता हूँ। मैं झूठ बोलता हूँ, क्या होगा इसका, आई लाई। दे लाई, वे झूठ बोलते हैं। वे झूठ बोलते हैं, दे लाई। यू लाई, तुम झूठ बोलते हो। यू लाई, तुम झूठ बोलते हो। ही लाई, वह झूठ बोलता है। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। आई लाई, मैं झूठ बोलता हूँ। दे लाई, वे झूठ बोलते हैं। यू लाई, तुम झूठ बोलते हो। ही लाइज, वह झूठ बोलता है।